अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी रिसेंटली, और उसके बाद पूरी हिंदुस्तान के अंदर कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की थी कि ये तारीख को मसख करने की एक कोशिश की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे कि हिंदुस्तान के लिए ये मूवी आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी सुबकी की और एक बहुत बड़ी खिफत का सबब बनी, जब एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंदर इस मूवी को स्क्रीनिंग के लिए पेश किया गया। और उसके जो ज्यूरी हेड थे, इजराइल के एक सिटीजन, उन्होंने कहा कि ये एक वल्गर प्रोपेगेंडा है, इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। मूवी रिलीज होती है कश्मीर फाइल्स, हिंदुस्तान की जो बीजेपी की सरकार है उसकी सरपरस्ती में इसको बनाया जाता है। इसको जिन जिन रियासतों के अंदर हिंदुस्तान की मोदी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है, उन तमाम रियासतों में सरकारी सरपरस्ती के तहत इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। मोदी खुद ये कहते हैं कि इस मूवी को देखा जाए। अब ये जो मूवी है ये बेस करती है 1990 के अंदर जो फसादात हुए थे, और जिसको इस मूवी में ये रंग दिया कि ये फसादात जो है वो जो हिंदुओं का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे मुसलमान थे, और ये सारे का सारा जो बोझ है वो मुसलमानों के ऊपर डालने के लिए एक प्लॉट किया गया एक मूवी को। और जो हिंदुस्तान की या मोदी की या खास तौर पे बीजेपी की जो पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर, उसको अब सिनेमा के जरिए इंडोर्स करवाने की एक बहुत बड़ी भोंडी कोशिश थी। और ये मूवी जब बनी तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की थी। स्कॉलर्स ने इसको रिजेक्ट किया था कि ये जो तारीख है उसको मसख करने की कोशिश है। और मूवी का जो प्लॉट था वो बिल्कुल इन लाइन था जो बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी है उसके साथ, यानी कि जो कुछ कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है, जो बरसों से वहां होता चला आया है, उसको बिल्कुल एक नया रंग देकर पेश करना, और रंग ये देना कि जो मुसलमान है कश्मीर के अंदर वो बहुत जालिम है। और इस तरह की एक प्लॉट था कि जिसमें एक हिंदू स्टूडेंट होता है, वो 1990 के जो कत्ले आम होता है उसके ऊपर सवाल उठाता है, और वो ये पूछता है कि उसके पेरेंट्स को कैसे कत्ल किया गया। और फिर उस मूवी में ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है, और सारे का सारा इल्जाम जो होता है वो मुसलमानों के ऊपर डाला जाता है। चूंकि अब जाहिर है, आपको पता है कि जो बीजेपी की हुकूमत है वो तो ये चाहती है कि जो कश्मीर के साथ वो कर रहे हैं वो छुप जाए, वो कहीं पर्दे के पीछे चला जाए, और मुसलमानों को ही जालिम बनाकर उसके अंदर पेश किया जाए। अब जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दिखाया गया, इसकी स्क्रीनिंग हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और बड़ा चर्चा हुआ। बीजेपी ने खुद कहा कि इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन अब जब अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था, उसके अंदर भी पुश किया गया ज्यूरी को और इस मूवी को स्क्रीन करने के लिए, हालांकि ये इस काबिल नहीं थी। तो टोटल कोई 15 मूवीज उसमें दिखाई गई, 15वीं ये मूवी थी। और इस मूवी की स्क्रीनिंग के बाद जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो उस क्लोजिंग सेरेमनी में जो ज्यूरी के हेड थे उन्होंने क्या कहा इस मूवी के बारे में, ये आप सुने। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. अब इन रिमार्क्स के बाद जो ज्यूरी हेड ने दिए कि उन्होंने कहा कि ये तो सब हम सब जो है वो शौक थे इस सब को लेकर के, ये एक वल्गर एक प्रोपेगेंडा है, इसके अंदर कोई आर्ट नहीं है। यानी कि हिंदुस्तान ने अब आर्ट के जरिए, फिल्म इंडस्ट्री के जरिए भी इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की, और कश्मीर फाइल्स के नाम पर हकायक को, तारीख को मसख करने की कोशिश की। और जब ज्यूरी के हेड की जानिब से ये स्टेटमेंट आई तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक कोराम बपा हो गया। ये चीज याद रखें कि उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तान की बीजेपी के सियासतदान भी मौजूद थे, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो भी मौजूद थे। और फिर ज्यूरी हेड के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया, और हिंदुस्तान के जो एक जो इजराइल की हुकूमत थी उसको ये कहना पड़ा कि ये जो ज्यूरी हेड है ये उसकी पर्सनल ओपिनियन है, इसका इजराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनको खुद इस चीज को कहना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो यही ज्यूरी हेड जो थे ये जब वापस इजराइल गए तो उन्होंने दोबारा एक इंटरव्यू दिया, वो बहुत अलार्मिंग था हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने उसके अंदर क्या कहा, स्कॉलर्स तो चूंकि पहले ही इसको डिस्कार्ड कर चुके थे,
یہ ایکسپوز ہو گیا ایک پروپیگنڈا کے کس طرح اب سینما انڈسٹری کو یوز کیا جاتا ہے حقائق کو مسخ کرنے کے لیے. تو وہاں جا کر بھی اس نے یہ کہا کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم حقائق کو بیان کریں. یہ جو مووی سکریننگ کے لیے پیش کی گئی ہے یہ تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کی سکریننگ ہو سکے, یا اس طرح کی موویز کی سکریننگ ہو جو جس میں حقائق بالکل نہ ہو, جس میں آرٹ بالکل نہ ہو, کوئی تخلیق نہ ہو, بلکہ ایک پروپیگنڈا ہو. چونکہ انہوں نے اس کو پہلے بھی پروپیگنڈا کہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میرے ریمارکس تھے یہ بالکل درست تھے, یہ جو مووی ہے یہ کسی طور بھی اس مقابلے کے قابل نہیں تھی. یہ سٹیٹمنٹ آنا دوبارہ اس جیوری ہیڈ کی جانب سے, اور اس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سب کی رائے ہے. تو ہندوستان تو تل ملا اٹھا تھا کہ بھئی یہ تو اس ایک پرسن کی رائے ہے, لیکن اس میں وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ جو جیوری کے ممبرز تھے وہ شوق تھے اس کو لے کر کہ یہ کس طرح کی مووی ہے. تو اب آپ اس چیز کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کس طرح ہندوستان جو کشمیر کے اندر مظالم ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے اب اس طرح کے آرٹ کا, فلم انڈسٹری کا سہارا لے رہا ہے, ڈراموں کا سہارا لے رہا ہے کہ جو حقیقی مظالم ہے وہ دنیا سے چھپ جائیں. لیکن اس طرح سے حقائق کو نہیں مسخ کیا جا سکتا. میرے خیال میں یہ پیغام ہے ان تمام فلم انڈسٹری کے لوگوں کے لیے جو حقائق کو مسخ کرتے ہیں, جو یہ اس میڈیا کے لیے بھی ایک پیغام ہے, اور خاص طور پہ بی جے پی کی حکومت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس طرح سے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے مودی کی پالیسیز کے لیے, کشمیر پالیسیز کے لیے, اور اس سے ان کو ضرور سبق سیکھنا چاہیے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.